1.1. ठीक है, होपफुली यू हैव गॉन थ्रू द बेसिक्स. टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1. तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ी हुई क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर. आपके पास इसमें 9 पार्ट्स है टोटल, 1 से लेकर 9 तक. तो इन सब में आपको चेक करके ये बताना है कि ये सेट होएगा या नहीं. देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन है सेट की, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. और एक और आप बोल सकते हैं सेम फॉर ऑल, जो सबके लिए सेम. अगर वो लाइन सबके लिए सेम आ रही है तो वो सेट बनेगी. अगर वो सबके लिए सेम नहीं आ रही है तो वो सेट नहीं बनेगी. जैसे कि इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. टैलेंटेड राइटर्स, 10 टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. ओके, ये क्या सबके लिए सेम हो सकते हैं? किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट. तो ये सेम नहीं है सबके लिए, ये ध्यान में रखना है. ये बात ध्यान में रखना है, सेम फॉर ऑल. अगर सबके लिए सेम है तो सेट है, अदरवाइज नहीं. और देखो इसमें थर्ड पार्ट है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन की बात होगी इसके ऑफ वर्ल्ड. अब किसी के लिए कोई बेस्ट है, किसी के लिए कोई बेस्ट है. ठीक है, किसी के लिए डिविलियर्स बेस्ट है, किसी के लिए विराट कोहली बेस्ट है. तो कोई अपनी प्लेइंग 11 में किसी को लेगा तो कोई किसी को लेगा. ठीक है, तो ये भी क्या है, सेट नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट सेम फॉर ऑल. ठीक है, और देखो इसके अंदर इसका फोर्थ पार्ट है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. सेट है या नहीं है? ना, बिल्कुल सेट है, क्योंकि आपको पता है कितने बॉयज है क्लास में, उनका सेट है. और देखो इसमें सेवंथ पार्ट है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. इवन इंटीजर्स का सेट बनेगा या नहीं? क्यों नहीं बनेगा सर? इनफाइनाइट चल जाएगा. क्या है? इनफाइनाइट चले जाएंगे. जैसे और पॉजिटिव होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए. तो 2 4 6 8 10 सो ऑन कितने भी जा सकते हैं. ठीक है, कलेक्शन की बात हो रही है तो कोई कुछ भी ले सकते हैं, अलग अलग है, तो सेम फॉरवर्ड नहीं है. ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. देखिए उसमें क्या है, स्टेटमेंट पढ़िए. सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है, एक सेट गिवन है आपको, लेट a इज इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, फाइनाइट सेट बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये सारे इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है. और एक और रोस्टर फॉर्म का क्वेश्चन है, जब बताऊंगा वो बात. तो इसमें क्या करना है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल. ये बताना है बिलोंग्स टू है या बिलोंग्स टू नहीं है. तो जिसने इस चैप्टर की बेसिक्स का वीडियो देखा है उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. जैसे कि इसका है फर्स्ट है भाई 5. यस, कौन सा सिंबल आएगा इन दोनों में से? बिलोंग्स टू, क्योंकि इस सेट के अंदर है. ठीक है, जो इस सेट के अंदर है वो बिलोंग्स टू, जो इस सेट के अंदर नहीं है वो डज नॉट बिलोंग. जैसे कि इसके अंदर 10 है, पार्ट है वो आपका 6. अब 10 इसके अंदर आता है नहीं आता है, तो क्या बन जाएगा, डज नॉट बिलोंग. तो ये करना है क्वेश्चन नंबर 7 में, बड़ा इजी. ठीक है, मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर. राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए, रोस्टर फॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं बेसिक्स के अंदर. एक और नई बात जो इसमें बता रहा हूँ, शायद बेसिक्स में उसकी हो गई थी, कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होते. ठीक है, तो एलिमेंट अगर कहीं 2 बार आ जाए तो आप रोस्टर फॉर्म में एक बार ही लिखेंगे. जैसे कि इसका मैं आपको फिफ्थ पार्ट बता रहा हूँ. फिफ्थ पार्ट में आएगी वो बात कि ई जो है वो सेट है ऑल वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक. ई एक सेट है ऑफ ऑल वर्ड किसका, ट्रिगोनोमेट्री का. ट्रिगोनोमेट्री, ये चेक कर लेना, ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, तो इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पर वर्ड्स जो वो रिपीट नहीं होंगे, जो एक बार आ गए उसको एक बार लिखेंगे. सीक्वेंस कैन बी एनीथिंग, सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, टी देखो 2 बार आ रहे हैं, लेकिन हमें एक बार ही लिखेंगे. आर 2 बार आ रहे हैं, एक बार ही लिखेंगे. आई और क्या है, जी ओ एन एम ई भी है, सारे कवर हो गए हैं. वाई हो जाता है, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म बनती है. ठीक है, कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पर आपको रिपीट नहीं करना. ठीक है, हाँ. फर्स्ट पार्ट क्या था इसका, a is equal to x, और x क्या, इसमें x इज एन इंटीजर.
x is an integer at -3 से 7 के बीच में, ये क्वेश्चन है। इसकी आपको रोस्टर फॉर्म बनानी है -3 से 7। तो -3 से 7 के बीच में कितने नंबर आएंगे? -3 के बाद क्या आएगा? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, इनके बीच के लिखने हैं, इनके बीच में। अगर यहाँ पर इक्वल टू हो जाए तो यहाँ 7 भी आ जाए, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ये इनके बीच के सारे इंटीजर्स। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पॉजिटिव। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आपको। पहले बेसिक्स में मैंने आपको बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन आपको रोस्टर फॉर्म में मिलेगा और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर लिखेंगे x कोई नंबर ले लिया मैंने, ये देखो 3 के मल्टीपल है और कहाँ तक मल्टीपल है? 1 से लेकर 4 तक है। 3 4 12 3 1 0, तो लिखेंगे x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और उसकी रेंज जरूर लिखनी है भाई, कहाँ तक जा रहा है वो? 1 से लेकर 4 तक जा रहा है, ये बनेगा। क्या यहाँ पर इक्वल टू आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 और 4 दोनों का मल्टीपल है। 3 1 3 है और 3 4 12। अगर यहाँ पर सिर्फ आप लेस देन रखोगे, इसका मतलब है x जो है 1 और 4 के बीच के नंबर है, सिर्फ 2 ही है, 2 और 3। लेकिन इक्वल टू का मतलब है 1 और 4 उसमें इंक्लूड। ठीक है, हाँ ये हो गया। सेकंड पार्ट पर आ जाओ। ये देखो ये क्या है? 5 की पावर से सारी 5 2 25, 3 जाइए और 4 जाइए। यहाँ पर क्या लिखोगे? x इक्वल टू लिखा हूँ मैं n²। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हो रेंज क्या बनेगी भैया इनकी बताना? 1 से लेकर 4 तक। 4 तक। ये बन जाएगी, बस इतना ही लिखना है इसमें, x इक्वल टू n² और 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि ये पावर है 5 की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 की पावर 4 ये बनेगी। ठीक है, इस पर आ जाओ। ये क्या है? 1 है, 4 है, 9 है, 100 है, तो स्क्वायर से ये सारे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिख दो? x इक्वल टू n²। ठीक है, और x कहाँ तक लाई करेगा? 1 से लेकर कहाँ तक के स्क्वायर है? 10 तक है, तो ये क्या रहेगा? दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ थर्ड वन। ठीक है, पॉजिटिव नोट। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको ये सेट्स गिवन है, इसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं इसमें। तो x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होएगा? 1 से 3 5 7 9 सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो ये हमने उसको लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। इसका मतलब है ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, बहुत सारे होने वाले हैं क्योंकि हाँ, इसमें आ जाओ सेकंड में। x इज एन इंटीजर -1/2 से 9/2 के बीच में। तो -1/2 का मतलब क्या है? -0.5 और इसका मतलब क्या है? 4.5। ठीक है, तो इनके बीच के इंटीजर क्या बनेंगे? नंबर लाइन पर चेक करो, इसको डाउट है। ये हो गया 4 और इधर हो गया माइनस। ठीक है, ये बना। तो -0.5 कहाँ आएगा भाई? इधर -0.5 इधर आएगा और 4.5 किधर आएगा? इधर आएगा। तो इनके बीच के इंटीजर लिखने हैं, मतलब -0.5 इधर है और 4.5 इधर है, तो इनके बीच के इंटीजर क्या होंगे? ये तो बन गया। इनको क्या लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिख देना। कोई डाउट? फिफ्थ पर आ जाओ। ये एक सेट है, ये नोटेशन होती है सेट्स की, हमेशा हम कैपिटल लेटर से सेट को लिखते हैं। ठीक है, जैसे n नेचुरल नंबर है, कैपिटल सेट से लिख रहे हैं। x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो मंथ लिखना है जिसमें आपके 31 डेज नहीं होते। तो कौन कौन सा होता है? फरवरी होता है, अप्रैल होता है, जून होता है। ठीक है, इस टाइप से लिखना है। जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज होते हैं। तो सितंबर होता है, सितंबर, ये सारे लिख। ठीक है, फाइनाइट सेट बनेगा जहाँ तक इस टाइप से ये। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 पोज द वीडियो नोट। क्वेश्चन नंबर 6 मैच द फॉलोइंग। मैच करने हैं आपको इसमें से 4 क्वेश्चन है, 4 ए उसके पार्ट्स के होने। तो फर्स्ट देखिए 1 2 3 6, इसमें चेक करके बता देंगे किसका है। पहला देखो x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। प्राइम नंबर, तो प्राइम तो इसमें है नहीं क्योंकि स्टार्ट तो 1 और 1 इज नॉट प्राइम। x इज एन ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओड नेचुरल नंबर, ओड नहीं है क्योंकि 2 है इसमें। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। x एक नेचुरल नंबर है, सॉरी फर्स्ट पार्ट, बट 6 का डिवीजर भी है, सारे के सारे 6 को डिवाइड करते हैं। तो ये क्या बन गया इसमें? c। ठीक है, सेकंड पर 2
x इज अ प्राइम नंबर और डिवीजर ऑफ 6, प्राइम नंबर भी है और डिवीजर ऑफ 6 भी है। ये मैथमेटिक्स वाले भी x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, और ये जो बचा ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये बनेगा ही बनेगा। तो इसमें x इन अ ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये सारा के सारा। सो दिस इज एक्सरसाइज 1.1।